नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। आज हम बात करेंगे उस समुद्री रास्ते की जिस पर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त टिकी हुई है। एक ऐसा जलमार्ग जहां बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच भारत ने पहली बार इतने स्पष्ट और कड़े शब्दों में दुनिया को संदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमला और समुद्री आवाजाही में बाधा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथा नेनी हरीश ने साफ कहा कि जहाजों को निशाना बनाना, चालक दल की जान खतरे में डालना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन पूरी तरह अस्वीकार्य है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? अचानक भारत इतना आक्रामक रुख क्यों अपना रहा है? क्या मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब पूरी दुनिया को आर्थिक संकट की ओर ढकेल सकता है? और सवाल ये भी कि क्या आने वाले दिनों में तेल, गैस और ज़रूरी सामानों की कीमतों में और ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीज फायर के बावजूद माहौल यहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण है। 28 फरवरी 2026 को हालात उस समय और विस्फोटक हो गए जब अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अब इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमले किए और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र युद्ध जैसे माहौल पर पहुंच गया। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर पड़ा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ओमान और ईरान के बीच स्थित एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यानी अगर यहाँ संकट गहराता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरे एशिया, यूरोप, अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित इससे होगी। भारत के लिए तो ये रास्ता और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आयात करता है। भारत को सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों में से तेल और गैस मिलती है। इन सबकी सप्लाई का प्रमुख रास्ता यही है, हॉर्मुज स्ट्रेट। अब इसी क्षेत्र में लगातार जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। हाल ही में 2 जहाज डूब गए। इसके अलावा 13 मई 2026 को भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर भी हमला हुआ था। ये जहाज सोमालिया से आ रहा था। ओमान के तट के पास इसे निशाना बनाया गया था। हालांकि इस हमले के पीछे कौन था, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन घटना ने भारत की चिंता कई गुना बढ़ा दी। सबसे राहत की बात यह रही कि ओमान के अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जहाज पर सवार सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन इस घटना ने भारत को स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब खतरा सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि सीधे भारतीय हितों पर भी खतरा मंडरा रहा है और भारतीयों तक भी ये खतरा पहुंच चुका है। यही कारण है कि भारत ने अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनेस्को और की विशेष बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथी नेनी हरीश ने बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों को निशाना बनाना, समुद्री व्यापार को बाधित करना, क्रू की सुरक्षा को खतरे में डालना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का हर हाल में सम्मान होना चाहिए और दुनिया को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री व्यापार बिना किसी डर के जारी रहे। भारत का यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने आमतौर पर मिडिल ईस्ट के विवादों में संतुलित और सावधानीपूर्ण रुख अपनाया है, लेकिन इस बार भारत ने खुलकर अपनी चिंता जाहिर की है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत की ऊर्जा सुरक्षा। अगर हॉर्मुज में संकट और बढ़ता है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल के दाम भी और महंगे होंगे। अभी 3-4% इसके दाम महंगे हो चुके हैं। गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ सकती है। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर है, लेकिन इस पर भी जल्द ही असर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, चूँकि जो सामान की ढुलाई है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा इसका असर दिखेगा। सिर्फ तेल ही नहीं, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरक का आयात भी करता है और अगर सप्लाई चेन बाधित होती है तो खेती की लागत बढ़ सकती है। और यही कारण है कि भारत ने बैठक में ऊर्जा और उर्वरक संकट पर भी विशेष चर्चा की है। हरीश ने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए केवल तात्कालिक कदम काफी नहीं है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दीर्घकालिक रणनीति दोनों की जरूरत होगी।
अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ चुकी है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही और बाधित हुई तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल हो सकती है। तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती है। शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा पड़ सकता है। दुनिया में नई महंगाई की लहर आ सकती है। यूरोप पहले ही ऊर्जा संकट का सामना कर चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को गैस और तेल की भारी दिक्कत हुई है। अब अगर मिडिल ईस्ट में संकट और गहराता है तो हालात और खराब हो जाएंगे। भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा रणनीति को काफी विविध बनाया। भारत रूस से भी तेल खरीदता था और साथ ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पर भी भारत ने अच्छी तरीके से काम किया। लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का असर हर देश पर पड़ता ही है। इसलिए भारत अब सिर्फ अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि भारत का रुख काफी तटस्थ था और अब भारत का ये रुख अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत पहले ही समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और इंडो पैसिफिक रणनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। अब हॉर्मुज संकट ने भारत को और ज्यादा सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं आने वाले समय में भारत अपने नौसैनिकों मिशनों और को मजबूत कर सकता है। भारतीय नौसेना पहले से अरब महासागर और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा चुकी है। व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए विशेष ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर संघर्ष बढ़ा तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं और इसलिए भारत का ये रुख अपनाना बेहद ज़रूरी है। ईरान पहले भी संकेत दे चुका है, अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने जैसे कदम उठा सकता है। हालांकि ऐसा करना आसान भी नहीं है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। लेकिन सिर्फ इस आशंका भर से वैश्विक बाजार में घबराहट बढ़ जाती है और इससे भी जो रेट्स है उस पर भी असर पड़ता है। अब पूरी दुनिया की नज़र आने वाले दिनों पर टिकी है। क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी? क्या अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच तनाव कम होगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक झटके के लिए इस वक्त तैयार है? मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच भारत ने पहली बार इतने स्पष्ट और कड़े शब्दों में दुनिया को संदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमला और समुद्री आवाजाही में बाधा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथा नेनी हरीश ने साफ कहा कि जहाजों को निशाना बनाना, चालक दल की जान खतरे में डालना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन पूरी तरह अस्वीकार्य है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? अचानक भारत इतना आक्रामक रुख क्यों अपना रहा है? क्या मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब पूरी दुनिया को आर्थिक संकट की ओर धकेल सकता है? और सवाल ये भी कि क्या आने वाले दिनों में तेल, गैस और ज़रूरी सामानों की कीमतों में और ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीज फायर के बावजूद माहौल यहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण है। 28 फरवरी 2026 को हालात उस समय और विस्फोटक हो गए जब अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अब इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमले किए और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र युद्ध जैसे माहौल पर पहुंच गया। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर पड़ा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर।